जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक गुंडागर्दी का एक और काला अध्याय सामने आ चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया, जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नकली वोटर्स का सफाया करने का एक जरूरी कदम है, उसको रोकने के लिए ममता सरकार ने हर हथकंडा अपना लिया है। कोर्ट से राहत न मिलने पर अब बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर को निशाना बनाया जा रहा है ममता सरकार की तरफ से। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब ममता बनर्जी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। बीएलओज को धमकाने डराने वाले टीएमसी के तौर तरीकों की अब तीखी आलोचना करते हुए दरअसल चुनाव आयोग ने एक सख्त आदेश जारी किया है और अगर किसी भी बीएलओ पर दबाव डाला गया तो टीएमसी की खैर नहीं, ममता बनर्जी की खैर नहीं। ये चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। ममता के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई का अब वादा चुनाव आयोग ने कर दिया है। यह घटना दोस्तों न सिर्फ टीएमसी की लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को उजागर करती है, बल्कि ममता बनर्जी की वोट बैंक बचाओ वाली राजनीति को भी बेनकाब कर रही है। चुनाव आयोग ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है, कैसे ममता बनर्जी के ऊपर अब आयोग शिकंजा कसने की तैयारी में है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में व्यक्त जरूर करें। दोस्तों, विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग की एक पारदर्शी पहल है, जो वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए चलाई जा रही है। 2025 में शुरू हुई यह प्रक्रिया देश भर में चल रही है, जहां पर बीएलओज घर घर जाकर के मृत वोटरों को, स्थानांतरित वोटरों को और डुप्लीकेट एंट्रीज का विवरण इकट्ठा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 38 करोड़ फॉर्म्स यानी कि 74% से ज्यादा डिजिटलाइज हो चुके हैं और 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 99.43% यानी कि तकरीबन 50.68 करोड़ वोटरों तक फॉर्म पहुंच चुके हैं। बंगाल में दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन ममता सरकार ने शुरू से ही इसे साजिश बता करके बाधा डालने की कोशिश की है। ममता और तृणमूल कांग्रेस का तर्क था कि एसआईआर से वास्तविक वोटरों को नुकसान होगा, खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों को। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि यह प्रक्रिया नकली वोटरों, जिनमें टीएमसी के कथित बूथ कैप्चरिंग का बड़ा हाथ है, उसका खात्मा करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बाबत कोई भी स्टे नहीं दिया। महीनों की जद्दोजहद के बाद में ममता ने आखिरकार हार मान ली, लेकिन उसके बाद में बीएलओज पर हमला बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, सरकारी तंत्र के जरिए बीएलओज को फोन करके धमकियां दी जा रही हैं, दबाव डाल करके फॉर्म भरने से रोका गया। यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश थी। साल 2026 के विधानसभा के चुनावों से पहले वोटर लिस्ट को दोस्तों अपने हक में मैनिपुलेट करने की ममता की ये रणनीति उनकी पुरानी आदत है। लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ करके वोट बैंक मजबूत करना। बीएलओज जो सरकारी कर्मचारी होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, उनको दोस्तों टीएमसी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया है। फॉर्म भरते समय बीएलओज को चेतावनी दी गई कि गलत एंट्री न करें, वरना नौकरी पर बन आएगी। दोस्तों, कुछ मामलों में तो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी के टीएमसी के जो तमाम तथाकथित गुंडे हैं, बीजेपी के आरोपों के मुताबिक उन्होंने बीएलओज के घरों पर धावा बोल दिया, फोन पर गालियां दी। ये खुला सीधे तौर पर उल्लंघन था चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का और संविधान की भावना का। ममता सरकार ने दोस्तों चुप्पी साध ली, बल्कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जरिए बीएलओज को सहयोग के नाम पर बहाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, बीएलओज ने हिम्मत दिखाई, कईयों ने आगे आकर के शिकायत दर्ज करवाई। ममता के इस जंगल राज के खिलाफ में ये टीएमसी की राजनीतिक संस्कृति का आईना है। विरोधियों को कुचलना, नौकरशाही को दबाना। ममता जो दोस्तों खुद को मां बताती हैं, बीएलओज जो ज्यादातर गरीब सरकारी नौकरशाह हैं, उनको डराने का आदेश दे रही हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एसआईआर का मुद्दा नहीं, बल्कि टीएमसी की पूरी शासन शैली है। जुलूसों से सड़कें जाम करना, विरोध प्रदर्शनों को भड़काना और अब बीएलओज पर दबाव। भारतीय जनता पार्टी ने इसे चुनाव चोरी की साजिश बता दिया है, जबकि वामपंथी दलों ने भी टीएमसी की निंदा कर दी है। अब चुनाव आयोग की तरफ से सीधे तौर पर यह फरमान जारी किया गया है, यह आदेश जारी किया गया है और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निर्देश दिया गया है कि किसी भी अगर बीएलओ के खिलाफ में ममता सरकार ने कुछ किया
तो उसकी खैर नहीं। ममता का यह तौर तरीका लोकतंत्र के लिए जहर है। वोटर लिस्ट साफ हो तो टीएमसी का नकली वोट बैंक उजागर हो जाएगा। और दोस्तों, इसी बीच कलकत्ता में चुनाव आयोग ने टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल के साथ में एक बैठक की। टीएमसी ने एसआईआर पर चिंताएं जताई, लेकिन आयोग ने हर बिंदु पर पलटवार किया। टीएमसी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में अब कह दिया है कि एसआईआर के दौरान बीएलओज पर किसी भी तरीके का दबाव या फिर धमकी नहीं दी जानी चाहिए। बीएलओज को पूर्ण निष्पक्षता के साथ में काम करने दिया जाए। आयोग ने टीएमसी को निर्देश दिया है कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट जारी होने पर ही दावा आपत्तियां दर्ज करें। तब तक बीएलओज को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्वतंत्र काम में हस्तक्षेप न करें। इसके अलावा आयोग ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी कि सीईओ कार्यालय में हाल की सुरक्षा चूक पर सख्ती बरती है। कार्यालय को सुरक्षित जगह स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है और कलकत्ता की पुलिस कमिश्नर को पुराने और नए दोनों जगह पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का अब जो फरमान है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि अब ममता बनर्जी की हेकड़ी निकलने वाली है। जो ममता वहां पर जंगल राज का कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा नैरेटिव सेट कर रही है, कहीं ना कहीं बीएलओज को डराया धमकाया जा रहा है, इसका अब इलाज चुनाव आयोग करता दिख रहा है। डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को औपचारिक पत्र भेजा गया कि राजनीतिक कार्यकर्ता बीएलओज को धमकाएं या फिर उनके ऊपर दबाव डालें तो तुरंत उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। आयोग ने स्लम हाई राइज बिल्डिंग्स और गेटेड कॉलोनियों में नए पोलिंग स्टेशंस बनाने की राष्ट्रीय दिशा निर्देश भी दोहराए हैं। यह चेतावनी ममता बनर्जी के लिए सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि राजनीतिक थप्पड़ है, क्योंकि बीएलओज पर दबाव का मतलब एसआईआर को तोड़ना है और अगर ऐसा हुआ तो टीएमसी पर केंद्रीय दखल होगा। ममता बनर्जी के ये तौर तरीके न सिर्फ शर्मनाक हैं बल्कि लोकतंत्र के लिए घातक भी हैं। एक तरफ वो बंगाल बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ बीएलओज जैसे साधारण कर्मचारियों को कुचलने की साजिश रचती है। ये टीएमसी की गुंडागर्दी का पुराना पैटर्न है। साल 2011 से सत्ता में आते ही विरोधी दलों पर हमले, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और अब वोटर लिस्ट पर कब्जा। ममता बनर्जी की दोस्तों मुस्लिम वोट बैंक राजनीति एसआईआर से खतरे में है, क्योंकि नकली वोटरों का सफाया उनके बूथ कब्जे को बेनकाब करेगा। लेकिन बीएलओज को धमकाना यह कमजोरी का प्रमाण नहीं तो और क्या है। जब कानूनी रास्ता बंद हो जाए तो फिर गुंडों का सहारा लेना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जहां जहां पर ममता बनर्जी ने रुख किया हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अब बीएलओज को डराना धमकाना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने तंज कसा है कि ममता दीदी अब बीएलओज को डरा रही है, क्योंकि सच्ची वोटर लिस्ट से टीएमसी का जो राजा बेताल है उसका खेल खत्म हो जाएगा। वामपंथी के नेता भी बोले कि यह टीएमसी की फांसीवादी प्रवृत्ति है। ममता बनर्जी को आईना देखना चाहिए। मजबूत महिला का दावा करते हुए बीएलओज जैसे जो कमजोर कड़ियां हैं उन पर प्रहार करना यह नैतिक पतन है ममता का। आने वाले 2026 के चुनावों में एसआईआर को साफ वोटर लिस्ट टीएमसी के लिए काल बनेगी। चुनाव आयोग की यह चेतावनी ममता बनर्जी के मंसूबों पर अंतिम कील है। एसआईआर की प्रक्रिया दोस्तों निर्बाध चलेगी, बीएलओज निडर रहेंगे और टीएमसी की राजनीतिक गुंडागर्दी का भी अंत होगा। ममता को समझना चाहिए लोकतंत्र धमकियों पर नहीं निष्पक्षता पर टिका है। अगर बीएलओज पर एक भी शिकायत आई तो फिर केंद्रीय एजेंसियां उतर आएंगी और ममता बनर्जी के खिलाफ में अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा फरमान जारी किया गया। कह सकते हैं चेतावनी कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, अल्टीमेटम कह लीजिए इसको। ममता को अब सीधी सीधी खरी खरी सुना दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर किसी भी बीएलओ के ऊपर किसी ने उंगली उठा करके भी बात की, अगर बीएलओ को डराने की धमकाने की कोशिश की गई तो फिर टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता इस हरकत में इन्वॉल्व होंगे उनकी खैर नहीं है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के साथ में बैठक करके यह साफ कर दिया है कि पहले लिस्ट आने दीजिए, हम 9 दिसंबर को बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसे तमाम वोटर लिस्ट हैं, ऐसी तमाम लिस्ट हैं जिसमें तमाम ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया है जिनके पास में हक है वोट डालने का, हम तब आपकी सुनवाई करेंगे और जितने भी वैध वोटर आपकी तरफ से बताए जाएंगे उन सब का नाम लिस्ट में जोड़ा जाएगा। लेकिन 9 दिसंबर तक जो है
इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे किसी बीएलओ को सफर करना पड़े। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।